गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू DACS यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि थोड़े ही महीने में आपकी प्रीलिम्स होने वाली है एंड आपको भी पता है कि CSET में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, उसके लगभग 4 या तो 5 लेक्चर आगे पढ़े थे एंड जो भी इम्पोर्टेंट उसके टाइप्स थे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बेसिक से लेके थोड़े अपर लेवल तक। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ही हाई लेवल नहीं गए, बट जितना आप एग्जाम में सॉल्व कर सको उतना लेवल का रिमाइंडर थियरम क्लास में हो चुका था। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन UPSC हर 2 साल में एक बार तो पूछती है, बट अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग होती है बट क्वेश्चन सेम होता है। तो क्वेश्चन होता क्या है, टॉपिक जो आज का है उसका नाम है द नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस में होगा क्या, आपको कोई एक मल्टीप्लाई दिया होगा, कोई एक एक्सपेंशन आपको दिया होगा। जैसे मान लो कि आपको बोला है 25 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में फिर आपको बोला होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बस सिंपल क्वेश्चन, आपको एक एक्सपेंशन दिया था एंड आपको पूछेगी कि आप इसका जो भी आंसर लाओगे ना, आंसर के लास्ट में टोटल जीरोस कितने होंगे वो आपको बताना है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप आराम से दे दोगे, बट UPSC बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछती है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा सिंपल मल्टीप्लाई वाला भी आता है, कोई कोई क्वेश्चन पावर वाला भी आता है, कोई कोई क्वेश्चन तो फैक्टर वाला भी आता है, कोई कोई क्वेश्चन तो फैक्टोरियल वाला भी आता है। डन। तो जितने भी PYQs थे, जितने भी क्वेश्चंस UPSC ने पूछे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ये वाले टाइप में देखने वाले, बट अगेन सेम एज रिमाइंडर थियरम कि पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हाई लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। तो बस खाली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि आपको बोला था कि 25 इंटू 2 इंटू 2, तो आप सीधा बेसिक से भी करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका मिलेगा 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100। तो आपको पूछे कि इसके लास्ट में टोटल कितने जीरोस होंगे, तो आप आंसर दे पाओगे कि टोटल 2 जीरो होंगे। सिंपल। बट UPSC इतना इजी तो कभी पूछने वाली है नहीं। तो देखते हैं कि UPSC क्वेश्चंस कैसे पूछती है एंड जो भी क्वेश्चन आगे आप देखोगे उसको आप टैकल कैसे करोगे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, मान लो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है 25 इंटू 20 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 80 इंटू 45। मान लो कि ये मल्टीप्लिकेशन एक आपको बड़ा सा दिया था। अब आपको भी पता है कि आप विदाउट पेन एंड पेपर या विथ पेपर एंड पेन भी आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई फटाफट नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई ट्रिक तो होगी ना कि आप विदाउट मल्टीप्लाई ये बता पाओ कि इसके आंसर में लास्ट में कितने जीरोस होंगे। तो उसके लिए आपको एक बेसिक ट्रिक समझनी पड़ेगी। बेसिक ट्रिक समझो कि आंसर के लास्ट में ज़ीरो कब कब मिलता है, कौन से ऐसे नंबर है जो पॉसिबल है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में आपको ज़ीरो मिलेगा। तो सिंपल सा एक बेसिक सा रूल है कि आप 5 का मल्टीप्लाई कोई भी इवन नंबर से करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कोई भी इवन नंबर से करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। जैसे आप 5 इंटू 2 करो तो आपको मिलेगा 10, 5 इंटू 4 करो तो आपको मिलेगा 20, 5 इंटू 6 करो तो आपको मिलेगा 30, सेम एज 5 इंटू 8 40 एंड 5 इंटू 10 कितना मिलेगा आपको 50। तो आप जब भी 5 का मल्टीप्लाई कोई भी इवन नंबर के साथ करोगे तब लास्ट में आपको ज़ीरो मिलेगा। डन। अब ये जितने भी नंबर्स थे 20 30 40 50, इन सब में लास्ट में कोई एक कॉमन फैक्टर तो था ही ना। कॉमन फैक्टर क्या था, 10 था। तो सिंपल एक ऐसा रूल आप समझो या तो एक कॉन्सेप्ट समझो कि आप जब भी 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे ना तब लास्ट में आपको ऑलवेज ज़ीरो मिलने वाला है। डन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में टोटल 5 कितने वो आपको निकालना है, आपके क्वेश्चन में टोटल 2 कितने वो आपको निकालना है। दोनों की जितनी पेयर बनेगी ना वो आपका आंसर होगा।
एक क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद अगर पता ना चले तो मुझे पूछ लेना। जैसे कि मान लो अपने पास ये क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 25 बोला है, तो 25 की जगह पे 5 × 5 पॉसिबल है। देन बिकॉज अपने को नंबर ऑफ 5 ढूंढने थे, 20 की जगह पे आप क्या लिखोगे 4 × 5, 35 की जगह पे क्या लिखोगे 7 × 5, 40 की जगह पे 8 × 5, 80 की जगह पे 16 × 5 एंड 45 होगा तो आप लिखोगे 9 × 5। तो इसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए वो मिल जाएंगे। चलो देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास 5 थे, टोटल 7 टाइम्स, सिंपल। बट सामने 2 आपको कितनी बार मिले वो बस खाली एक बार देख लो। जैसे कि कंप्लीटली आपको 2 तो दिख नहीं रहे, बट यहाँ पे जैसे 4 था तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 8 की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 क्यूब एंड 16 की जगह पे आप क्या लिखोगे 2⁴। तो 2 कितनी बार मिले 4, 3 7, 2 9, तो 2 आपके पास थे टोटल 9 टाइम्स, सिंपल। 5 आपको मिला टोटल 7 टाइम्स, 2 आपको मिला टोटल 9 टाइम्स, बट लास्ट में 0 कितने मिलेंगे, तो 5 एंड 2 इन दोनों की जितनी भी पेयर बनेगी उतने टाइम 0 मिलेंगे। मतलब समझो कि 7 एंड 9 इन दोनों में से जो कम होगा ना वो आपका आंसर होगा। तो आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में लास्ट में आंसर में टोटल 7 zeros मिलेंगे। अगर ना समझो तो देख लो पूरे बेसिक से, 5 था 7 टाइम्स तो लिखते 7 × 5, 2 था आपके पास 9 टाइम्स, लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि 5 एंड 2 इन दोनों की कितनी पेयर बनेगी, मतलब 5 एंड 2 का टोटल कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई जो इन दोनों में से कम होगा उतने टाइम ही तो पॉसिबल है। बाकी के लास्ट में जो 2 बचे वो अपने क्या काम के, मतलब 5 एंड 2 इन दोनों का जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतने ज़ीरोस अपने को मिलेंगे। तो मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा वो आपका आंसर है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ज़ीरोस के आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस पॉसिबल है कि आपको जो क्वेश्चन था वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, या तो फिर आपको दिया हो पावर्स में, या तो दिया हो आपको फैक्टोरियल में, सिंपल। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बट अभी के लेक्चर में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल अप करते जाएंगे। चलो मान लो कि सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा है कुछ 35 × 85 × 100 × 25 × 64 × 20 × 18। आपको बताना है कि इसके आंसर के लास्ट में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। डन हो जाएगा। करो एकदम बेसिक से, पहले फैक्टराइजेशन करके नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2 दोनों निकाल के दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको आंसर देना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो एटलीस्ट पॉसिबल है कि ऐसे अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप अच्छे खासे मार्क्स लेके आ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। करें आंसर। जैसे यहाँ पे 35 था, 35 की जगह पे आप 7 × 5 लिखोगे। इन द प्लेस ऑफ 85 क्या लिखोगे आप 17 × 5, 85 100 था तो 100 की जगह पे आप लिखोगे 5 × 5 × 2 × 2। इन द प्लेस ऑफ 25 आप लिखोगे 5 स्क्वायर, या तो 5 × 5, 64 में तो 5 है नहीं, 20 में आप लिखोगे 5 × 4 एंड 18 में भी 5 तो होगा नहीं। तो पहले तो प्रायोरिटी यही है कि नंबर ऑफ 5 निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ 2s कितने होंगे
7 5 में तो मिलेगा नहीं, 17 5 में भी पॉसिबल नहीं है। ये 1 2 2 के बाद 64 में टोटल कितना होगा, 2⁻6 होगा, बिकॉज 2 क्यूब 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32 एंड 2⁻6 64। सेम एज यहाँ पे लास्ट में अपने पास 4 था, 4 में 2 स्क्वायर होगा, बट 18 में आप ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ टूज कितने मिले, 1 2 2 6 8 8 2 10 10 2 12, तो 2 मिले आपको टोटल 12 टाइम्स। बट आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका आंसर होगा। कि आंसर में लास्ट में जीरोस कितने मिलेंगे, तो जीरोस टोटल 7 मिलेंगे। है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। डन, कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। एंड ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, अगर आपने पीवाई की सॉल्व की होगी, आप मॉक टेस्ट देते होगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते भी है। चलो नेक्स्ट। चलो, इसके आंसर में लास्ट में कितने जीरोस होंगे वो आपको बताना है। सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आप नंबर ऑफ 5 निकालो, उसके बाद आप नंबर ऑफ 2 निकालो, दोनों में से जो कम होगा वो आपका आंसर होगा। कर लोगे आराम से। एक मिनट है आपके पास, फटाफट आंसर दे दो। बाकी अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये सही है, कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो। कैलसी में करोगे तो भी लास्ट में 7 टाइम्स 0 ही मिलेगा आपको। चलो करें सॉल्व। जैसे यहाँ पे 25 था, 25 की जगह पे 5 इंटू 5 लिखोगे, 125 की जगह पे 5 क्यूब लिखोगे, 35 की जगह पे 7 इंटू 5, 80 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, 14 इज इक्वल टू 8 इंटू 5, 105 इज इक्वल टू 21 5 ज़ा 105, 15 की जगह पे आप लिखोगे 3 इंटू 5, एंड लास्ट में 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। आपको प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ एंड इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ लिखिए। बाकी क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती है, बस खाली 3 या 4 वैल्यू ही होती है। बट जितनी भी वैल्यूज़ थे, आपका काम तो यही है कि बस आपको नंबर ऑफ़ 5 एंड नंबर ऑफ़ 2 निकालना था। तो टोटल 5 आपको कितने टाइम्स मिला, 5 आपको मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 5 मिला टोटल 11 टाइम्स। देख लो कोई गलती हो तो, 11 12 तो नहीं होता। सही है। नंबर ऑफ टूज आपको कितने टाइम्स मिलेंगे, जैसे ये 25 125 35 में तो पॉसिबल है नहीं। 16 में आपको 2 मिलेगा 2⁻4 4 टाइम्स। 8 में आपको मिलेगा 2⁻3 इन लास्ट में 4 में से मिलेगा 2 स्क्वायर। तो टोटल 2 कितनी बार मिला, 4 3 7 7 2 9 9 टाइम्स। अब मैंने आपको बोला कि दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका आंसर होगा। इसके आगे जितने भी नंबर ऑफ 5 थे ना, वही आपका आंसर था। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ 5 कम आ रहे थे, वो कम आ रहे थे कंपेयर टू नंबर ऑफ 2s। सही है, नंबर ऑफ 5 कम आ रहे थे कंपेयर टू नंबर ऑफ 2s। बट ये वाला क्वेश्चन में आप देखो तो जो नंबर ऑफ 2s थे ना, वो नंबर ऑफ 5 से कम थे। मैंने आपको बोला सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में से जो कम होगा ना उतने जीरोस आपको मिलेंगे। तो इसके एंड में लास्ट में आपको 9 0 मिलेंगे। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। डन, कोई टेंशन नहीं इसमें, आराम से आप कर लोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो एंड इसका जो भी आंसर मिले वो कमेंट बॉक्स में बता देना।
25 इंटू 15 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 125 इंटू 105। टोटल जीरो कितने मिलेंगे लास्ट में, ये आपको बताना है। डन। आंसर आ जाए तो फटाफट कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा इसमें आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। मे भी पॉसिबल है कि यूपीएससी ने जो PYQs में क्वेश्चन पूछे है वही कर ले। डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।